हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सुपर 35 क्वेश्चन जो ग्रुप डी रेलवे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि पुरुष में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। पहला क्वेश्चन है, पुरुष में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए 208, ऑप्शन बी 207, ऑप्शन सी 206, ऑप्शन डी 209। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा, आप सभी लोग जानते होंगे, ऑप्शन सी 206। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि विकिरण चिकित्सा में किस गैस का उपयोग किया जाता है। विकिरण चिकित्सा में किस गैस का उपयोग या किस गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए क्लोरीन, ऑप्शन बी रेडॉन, ऑप्शन सी आर्गन, ऑप्शन डी हीलियम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि रेडॉन। तीसरा क्वेश्चन चलते हैं, स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। ऑप्शन ए 0.5 से 3% तक, ऑप्शन बी 1.5 से 2.5%, ऑप्शन सी 0.1 से 2%, ऑप्शन डी 1 से 4%। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 0.1 से 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विषाणु के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। दोस्तों यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं कि विषाणु के संक्रमण से होने वाली बीमारी है। ऑप्शन ए जुखाम, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी हैजा, ऑप्शन डी ये सभी। तो विषाणु के संक्रमण से कौन सी बीमारी होती है। बीमारी होती है ऑप्शन ए, इसका मतलब जुखाम। विषाणु के संक्रमण से होता है जुखाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण को क्या कहते हैं। आयोडीन, डिटर्जेंट, कास्टिक सोडा या सोडियम बेंजाइट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आर्थ्रोपोडा ग्रुप के मुख्य उदाहरण हैं। आर्थ्रोपोडा ग्रुप के मुख्य उदाहरण हैं जू, मक्खी, कटमल या इनमें से सभी। आर्थ्रोपोडा ग्रुप में क्या आते हैं। तो दोस्तों आर्थ्रोपोडा ग्रुप की बात की जाए तो उसमें जू भी आता है, उसमें मक्खी भी आती है और उसमें खटमल भी आता है। और इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्णदता या वर्णांधता में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है। वर्णांधता में किस रंग की पहचान नहीं हो पाती है। लाल व हरा, पीला व सफ़ेद, हरा व पीला या नीला व काला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लाल व हरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लाल व हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग देखते हैं कि ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा था। ग्रीन हाउस गैसों को मॉनिटर करने के लिए विश्व का पहला उपग्रह किस देश ने छोड़ा था। यानी ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो मानव जीवन के लिए आवश्यक है प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, कहाँ से आती है। पत्तियों से, जल से, सूर्य के प्रकाश से या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मम्पस नामक रोग में शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है। ध्यान से सुनना, रोग का नाम है मम्पस। मम्पस नामक रोग में शरीर की कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है। लार ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या लैक्रिमल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि लार ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल कृमि में से होने वाले रोग हैं। गोल कृमि से होने वाले रोग हैं मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू या पीलिया। तो इसका सही आंसर होगा फाइलेरिया यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉक्ड जॉ बीमारी का दूसरा नाम क्या है। लॉक्ड जॉ बीमारी का दूसरा नाम क्या है। हैजा, सिरोसिस या हम लोग बात करते हैं टिटनेस या बात करते हैं मिनी माता। तो लॉक्ड जॉ बेटा बोला जाता है, हमेशा याद रखना, टिटनेस नामक बीमारी का दूसरा नाम है लॉक्ड जॉ।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लाइकोजन का संचय शरीर के किस अंग में होता है? क्वेश्चन नंबर 13 है, ग्लाइकोजन का संचय शरीर के किस अंग में होता है? यकृत, हृदय, आमाशय या फेफड़ा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का ऊष्मीमान क्या होता है? हाइड्रोजन का ऊष्मीमान क्या होता है? 140 किलो जूल पर किलोग्राम, 150 किलो जूल पर किलोग्राम, 130 किलो जूल पर किलोग्राम या 160 किलो जूल पर किलोग्राम? तो ऑप्शन नंबर 14 का आंसर है बी यानी कि 150 किलो जूल पर किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी का ऊष्मायमान किलो जूल प्रति किलोग्राम में कितना होता है? यानी कि एलपीजी का ऊष्मीमान कितना होता है? 50, 40, 20 या 30? तो इसका सही आंसर है 50। हमेशा ध्यान रखना, एलपीजी का ऊष्मीमान होता है 50। अगर हाइड्रोजन के ऊष्मीमान की बात की जाए तो वो होता है 150। डीजल के ऊष्मीमान की बात की जाए तो डीजल का ऊष्मीमान कितना होता है? 40, 50, 45 या 55? तो डीजल का बेटा ऊष्मीमान हमेशा याद रखना होता है 45। माना कि हम कह सकते हैं कि डीजल का जो ऊष्मीमान है वो एलपीजी के ऊष्मीमान से कम होता है। एलपीजी के ऊष्मीमान से क्या होता है? कम होता है। कोयले का ऊष्मीमान कितना होता है? तो कोयले का ऊष्मीमान अगर देखा जाए तो और कम रेंज में आ रहा है, यानी कि ऑप्शन ए है 25 से 32, ऑप्शन बी है 24 से 30, ऑप्शन सी है 20 से 26, ऑप्शन डी है 26 से 35। तो बात होती है क्वेश्चन नंबर 17 की, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि 20 से 32 किलो जूल पर केजी कोयले का ऊष्मीमान होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गोबर का ऊष्मीमान कितना होता है? बात करते हैं गोबर का ऊष्मीमान कितना होता है। तो दोस्तों, गोबर का ऊष्मीमान होता है 6 से 8 किलो जूल पर केजी यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं कि कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देगा? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देगा? हरा, भूरा, नीला या गहरा नीला? कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गहरा नीला। क्रोमिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देगा? क्रोमिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग कैसा दिखाई देगा? लाल, हरा, नीला या पीला? तो क्रोमिक ऑक्साइड के कारण कांच का रंग दिखाई देगा हरा यानी कि ऑप्शन बी। याद रखना बच्चों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम सल्फेट के कारण कांच का रंग कैसा प्रतीत होता है? कैडमियम सल्फेट के कारण कांच का रंग कैसा प्रतीत होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि पीला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। सीमेंट के संगठक में कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सीमेंट के संगठक में CaO की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 50 से 60, 70 से 80, 60 से 70 या 80 से 90? तो इसका सही आंसर होगा बेटा 60 से 70। सीमेंट के संगठक में CO की मात्रा होती है 60 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सीमेंट के संगठक में सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो बेटा ये होती है 20 से लेके 25 के बीच में। कितनी होती है? 20 से लेके 25 के बीच में यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, सीमेंट के संगठक में मैग्नीशियम ऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? सीमेंट के संगठक में मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की, तो 24 की आंसर है 2%। सीमेंट के संगठक में मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO होता है 2%। श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? श्वेत फास्फोरस को किस में रखा जाता है? केरोसिन तेल में, पानी में, खुली वायु में या पेट्रोल में? तो इसको श्वेत फास्फोरस को रखा जाता है बेटा पानी में। इसका आंसर है बी। अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? अभ्रक उत्पादन में पहला स्थान किस देश का है? तो हम सभी लोग जानते हैं कि अभ्रक उत्पादन में हम विश्व में शीर्ष स्थान पर हैं यानी कि ऑप्शन सी भारत का।
आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? पुतली पर, कॉर्निया में मौजूद वर्णक पर, डीएनए पर या दृष्टि पटल पर? तो हम सभी लोग जानते हैं कि आँख का रंग कॉर्निया में मौजूद वर्णक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो बेटा हम सभी लोग जानते हैं कि पीयूष ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है और जो कि स्थित होती है मस्तिष्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त के स्कंदन में सहायक है। रक्त के स्कंदन में सहायक है। रक्त के स्कंदन में सहायक होता है प्लेटलेट्स, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज, हाइड्रोलेज, टाइलिन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि एमाइलेज, जो कि मनुष्य के रक्त में पाए जाने वाला एक एंजाइम है। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि से होता है? रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि से होता है? ऑप्शन ए अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन बी आमाशय ग्रंथि, ऑप्शन सी पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन डी लैक्रिमल ग्रंथि। तो इसका सही आंसर होगा अधिवृक्क ग्रंथि, ऑप्शन ए। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया, रक्तचाप, इस्कीमिया या रक्तदाब? तो इसका सही आंसर होगा मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते हैं एस्कीमिया। क्या कहते हैं? एस्कीमिया। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया जॉन विल्सन ने, जॉन रे ने, वॉटसन ने या क्रिक ने? तो जाति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जॉन रे ने, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सभी जैव यौगिक के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? सभी जैव यौगिक के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन, कार्बन, हीलियम, हाइड्रोजन। उम्मीद करते हैं इसका आंसर सभी को पता होगा और सभी करेक्ट आंसर लगाएंगे क्योंकि कार्बन ही जैव यौगिक के लिए अनिवार्य तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु प्रदूषण सूचक के रूप में किसे काम में लाया जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे कि वायु प्रदूषक सूचक के रूप में लाइकेन को काम में लाया जाता है। ये बात सभी लोग जानते होंगे। ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी लाइकेन, ऑप्शन बी लाइकेन। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ ये आपके 35 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और आप सभी को गुड बाय, गुड नाइट, सी।